मोबाइल ठप, लैपटॉप बंद, गाड़ियों के पहिए रुके। ये अंजाम होगा चीन और ताइवान के युद्ध का। आज जिस तरह चीन और ताइवान में युद्ध के आसार बन रहे हैं, उसके चलते पूरी दुनिया पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। अगर ये युद्ध हुआ तो भारत को भी बहुत बड़ा झटका लग सकता है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि चीन और ताइवान के युद्ध से भारत का क्या नुकसान होगा। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। जब दो देश युद्ध की आग में जलते हैं तो पूरी दुनिया उसकी आंच में झुलस जाती है। उसका एक उदाहरण हमने कुछ दिन पहले ही चीन और यूक्रेन के युद्ध में देख लिया। उस वक्त पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जैसे कोमा में चली गई थी और अब एक बार फिर ताइवान की खाड़ी में युद्ध के बादल घिरना शुरू ही हो चुके हैं। जैसे ही चीन को अमेरिकी सांसद नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा की खबर मिली, उसने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसने सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी तक दे डाली। चीन ताइवान को हमेशा से अपना हिस्सा मानता आया है। वो अलग बात है कि ताइवान ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन चीन को तो अपनी मनमर्जी चलाने की आदत सी है। इसलिए उसे ताइवान में नैन्सी पेलोसी का आना हजम नहीं हो रहा और वो इस यात्रा से इतना ज्यादा बौखला गया कि उसने ताइवान के चारों तरफ सेना तैनात कर दी और उसे युद्धाभ्यास का नाम दे दिया। इस वक्त ताइवान के चारों तरफ समुद्र में चीन की सेना और उनके लड़ाकू विमान तैनात हैं और समुद्र में भी युद्धाभ्यास किया जा रहा है। कुल मिलाकर चाइना ताइवान को अपनी ताकत का एहसास करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ताइवान भी पीछे हटने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा। और अगर तनाव इसी तरह बढ़ता रहा और इस तनाव ने युद्ध का रूप ले लिया तो परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा हमारे देश पर, क्योंकि हम वैसे भी बहुत अधिक मात्रा में कच्चा माल और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चीन से इंपोर्ट करते हैं। उसके अलावा मोबाइल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अलावा आज लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन में यूज होने वाले चिप यानी कि सेमीकंडक्टर का निर्माण सबसे अधिक मात्रा में ताइवान में किया जाता है। ताइवान की TSMC कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एक अंदाज के हिसाब से दुनिया में यूज होने वाले कुल चिप्स में से 92% 92% केवल इसी कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। और अगर चीन ताइवान पर हमला कर देता है तो ताइवान से आने वाले चिप की सप्लाई बंद हो जाएगी। ऐसे में पूरी दुनिया की मशीनरी बंद होने लगेगी और इसका सीधा असर दुनिया के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे क्या आखिर ताइवान में चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, जबकि ताइवान तो एक बहुत ही छोटा सा देश है। तो चलिए इसे डिटेल में थोड़ा समझते हैं। ताइवान अभी दुनिया की एक छोटी सी इकोनॉमी है, लेकिन ये विकसित इकोनॉमी है, डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड इकोनॉमी वाली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिर्फ 2 ही इकोनॉमीज हैं जो 5% से अधिक की दर से लगातार 5 दशकों तक बढ़ती रही और गरीबी को दूर करके एक विकसित डेवलप्ड इकोनॉमी बनकर उभरी। उनमें से एक है ताइवान और दूसरी है साउथ कोरिया। ये देश रिसर्च और डेवलपमेंट में लगातार निवेश बढ़ाकर खुद को एडवांस बनाते रहे, जिससे दुनिया के सभी दूसरे देशों से आगे निकल गए। इन देशों की सरकारों ने भी इसमें बहुत योगदान दिया। 1970 का दशक आते आते ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में काफी ऊंचाइयां छू चुका था। ताइवान की सरकार ने सन 1980 में इसके पहले साइंस पार्क बनाए, जिनकी अपनी खुद की टेक यूनिवर्सिटीज थी। ताइवान ने यहाँ टैलेंटेड स्किल्ड पर्सन्स को बुलाने के लिए अच्छे और लुभावने ऑफर दिए। ताइवान के साइंस पार्क में स्टार्टअप के लिए भी अहम जितनी भी अपॉर्चुनिटीज थी उन्हें डेवलप किया गया। 2010 तक ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी एशिया, यूरोप और लैटिन अमेरिका के जरिए दुनिया भर के 40% कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट असेंबल करने लगी। TSMC यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का घर ताइवान ही है। यह दुनिया की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एप्पल, AMD प्रोसेसर बनाने वाले, एनवीडिया, ARM जैसे बड़े ब्रांड्स इनके क्लाइंट हैं। कंपनी इन सभी के लिए माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। ताइवान ने खुद को चिप्स का स्विट्जरलैंड बनाने की कोशिश की है, जो हर किसी को बराबर सप्लाई दे सके, लेकिन वो खुद को चीन और अमेरिका के बीच में फंसा हुआ पा रहा है। चीन के खिलाफ अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से स्मार्टफोन बनाने वाली हुआवेई कंपनी TSMC से चिप नहीं ले सकती है और अगर चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया तो TSMC चिप प्रोडक्शन बंद कर देगी, जिसके चलते पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर का संकट उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग बंद हो सकती है। पिछले साल भी सेमीकंडक्टर चिप की किल्लत की वजह से कई सारी वाहन कंपनियों के प्रोडक्शन पर असर देखने को मिला था। ऐसे में अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो एक बार फिर से पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर की किल्लत देखने को मिल सकती है। TSMC के प्रेसिडेंट मार्क लियू ने
अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जंग में कोई जीतता नहीं, हर कोई हारता है। मार्क ने बताया था अगर चीन आक्रमण करता है तो TSMC की फैक्ट्री बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ये सोफिस्टिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ये दुनिया से रियल टाइम कनेक्टिविटी पर काम करती है, और अगर यहाँ प्रोडक्शन बंद हुआ तो पूरी दुनिया में सप्लाई शॉर्टेज हो जाएगी। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के वॉर के बाद दुनिया एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही थी। पूरी दुनिया में फूड सप्लाई पर इसका इफेक्ट पड़ा था। कई देश तो भुखमरी के कगार तक पहुंच गए थे। इसके अलावा क्रूड ऑयल और खाने वाले तेलों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई थी। आज भी हम उस क्राइसिस से उभर नहीं पाए हैं, और अगर ऐसे में चीन और ताइवान का युद्ध प्रारंभ हुआ तो हम एक बार फिर महामारी काल वाले दौर में पहुंच जाएंगे। जी हाँ, जिस तरह महामारी के काल में देश की अर्थव्यवस्था बैसाखियों पर आ गई थी, वैसे ही एक बार फिर देश के साथ पूरी दुनिया में मंदी दस्तक देने लगेगी। और इस बार इस मंदी से निपटना आसान नहीं होगा, क्योंकि बिना सेमीकंडक्टर के मशीनें नहीं चलेंगी, और जब मशीनें ही नहीं चलेंगी तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी। कुल मिलाकर दो देशों की लड़ाई में हम और आप बिना गुनाह के पिस जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सेमीकंडक्टर चिप होती क्या है, जिसको लेकर भारत इतना अधिक परेशान हो रहा है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर एक खास तरह का पदार्थ होता है जिसमें कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के गुण होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हें सिलिकॉन से बनाया जाता है। इसमें कुछ खास तरह की डोपिंग को मिलाया जाता है ताकि कंडक्टर के गुणों में बदलाव लाया जा सके। ऐसा करने से चिप में हमारी ज़रूरत के हिसाब से प्रॉपर्टीज बन जाती है, और इसी का उपयोग करके इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाए जाते हैं। सेमीकंडक्टर चिप के जरिए ही डेटा की प्रोसेसिंग होती है। हम इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ब्रेन भी कह सकते हैं, और आज का लगभग हर मशीन में इसका यूज़ किया जाता है, खासतौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज़ की जाने वाले सेंसर्स में। दोस्तों, अब हम अपने देश की बात करते हैं कि क्या हम कभी चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर हो पाएंगे? तो इसका जवाब है हाँ, शायद बहुत जल्द। भारत मार्च 2021 तक अपनी डिमांड का 100% सेमीकंडक्टर चिप दूसरे देशों से आयात करता था। हालांकि कई बड़ी कंपनियों ने भारत में सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए असेंबली प्लांट लगाए हैं। आज भारत में ऐसे स्किल्ड वर्कर्स की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है जो सेमीकंडक्टर चिप डिजाइनिंग को जानते हैं। वहीं बात अगर सेमीकंडक्टर के ग्लोबल डिमांड की करें तो इसमें अभी हमारा योगदान ना के बराबर है, लेकिन अब भारत में कई कंपनियां इस फील्ड में अपने हाथ आजमाने जा रही है, और सरकार भी उनके इस कदम में उनके साथ है। उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इस मामले में भी दूसरे देशों को पीछे छोड़ देंगे। पर अभी जब ये ताइवान चीन का पंगा चल रहा है, सेमीकंडक्टर चिप्स का मिलना बंद हो गया है मार्केट में, तो इसका बहुत बड़ा असर दुनिया भर की इकोनॉमी पर पड़ेगा और भारत पर भी पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, अगर ऐसा हो गया तो पूरी दुनिया रिसेशन में जा सकती है। दोस्तों हम तो यही सोचते हैं कि चाइना और ताइवान के बीच युद्ध ना हो, और अगर हो गया तो इसके अंजाम बहुत बुरे होने वाले हैं। आपका इस पूरे मसले पर क्या विचार है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और रोचक खबर के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।